Hello students, our today's topic is circles class 10 and today's question, in given figure if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O. यहाँ हमें एक सर्कल दिया है जहाँ TP and TQ इस सर्कल की टू टेंजेंट्स हैं और O इस सर्कल का सेंटर है. So that angle POQ is 110 डिग्री. अब जो एंगल POQ है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 110 डिग्री. हमें फाइंड आउट करना है एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल PTQ की क्या वैल्यू होगी. सबसे पहले हम थ्योरम का यूज करेंगे. टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से सर्कल के सेंटर पर जो रेडियस ड्रॉ की जाती है उस रेडियस और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल होता है राइट एंगल. इट मींस 90 डिग्री. इसलिए जो TP टेंजेंट है वो OP रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सेम TQ टेंजेंट जो है वो OQ रेडियस के साथ अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. अब क्योंकि यहाँ OQTP जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. यहाँ हमारे पास 3 एंगल्स का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 110 डिग्री एंड 2 एंगल्स आर ऑफ द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री. फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है. Therefore 110 plus 90 plus 90 plus जो मिसिंग है उसे हम x मान लेते हैं इक्वल्स टू 360 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों का सम करके 360 में से माइनस कर देंगे. सम हो गया 290 जिसे हम 360 में से माइनस कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री. Therefore ऑप्शन B is the right answer. Next one is if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. PA and PB टू टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट P से. सर्कल का सेंटर है O. PA और PB इंक्लाइन है एक दूसरे से 80 डिग्री के एंगल पे. इट मीन्स एंगल APB की वैल्यू हमें दी हुई है 80 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है एंगल POA की वैल्यू. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो 4 एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 360 डिग्री. अगेन यहाँ टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री का. इसलिए हम यहाँ एंगल AOB की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. 80 प्लस 90 प्लस 90 और यहाँ जो मिसिंग है उसे हम x मान लेंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 360 में से इन तीनों के सम को माइनस कर देंगे देन माइनस 260. x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री. लेकिन यहाँ हमें एंगल AOB की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल POA या हम कह सकते हैं AOP. अब उसके लिए यहाँ हम ट्रायंगल AOP एंड BOP को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. PA और PB ये दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और ये यहाँ टेंजेंट्स है इसलिए ये इक्वल है. OA और OB ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है और ट्रायंगल की दो साइड्स है तो ये भी दोनों इक्वल है और एक साइड है जो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है इसलिए OP इक्वल OP. SSS के रूल से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट. इट मीन्स एंगल POA और एंगल POB इन दोनों की वैल्यू हो गई सेम. अब अगर इन दोनों की वैल्यू को हम अलग अलग y मान लेते हैं तो y प्लस y मिलकर बनता है x क्योंकि हमने एंगल AOB को x माना है. देन 2y इक्वल्स टू x. देयरफॉर 2y इक्वल्स टू x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 100 तो y की वैल्यू हो जाएगी 100/2 इक्वल्स टू 50 डिग्री. देयरफॉर एंगल POA इक्वल्स टू 50 degree. That is the right answer.